इसमें हमें क्या देखना होता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना रखता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है 3, हम सभी जानते हैं। तो हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है 3। एक हमने लेट किया अल्फा, एक को बीटा एंड एक को हमने गामा लेट किया। इसको आप क्या करते हैं, आप वैसे ही करते जा रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू अल्फा है, इसका मीन्स क्या है कि x की वैल्यू बीटा है और x की वैल्यू कितनी है आपकी गामा है। फिर आप जब इसको सॉल्व करते हो तो आप एक बार इसको पूरा सॉल्व करके देखना, जो इसका रिजल्ट आ रहा है, मैं आपको रिजल्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर आपका होता है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये x के साथ होता है, और फिर आपका होता है माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 0 से। फिर देखिए जो x, फिर हमें वही करना होगा। पहले तो आप क्या करने वाले हैं इसका, चलिए करते ही हैं। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, आपको डिवाइड करना होगा a के साथ। तो देखो ये कितना मिलने वाला है आपको, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। जब ये मिल जाता है तो आप देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है और इधर कितना है, तो आपने लिखा फर्स्ट वाला माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है और इधर कितना है b अपॉन ए। फिर यहां से आपको कितना मिला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन ए। ये आपका फर्स्ट रिलेशन आपको मिल चुका है। सेकेंड में अगर हम देखेंगे तो x का कोफिशिएंट इधर कितना है, यहाँ पर प्रोडक्ट है टू जीरोस का, तो हमने लिखा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट इधर ये था और इधर कितना है x का कोफिशिएंट c अपॉन a। तो ये आपका सेकेंड रिलेशन आपको मिला। और थर्ड रिलेशन में आपको देखना है कि इधर कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस के साथ है, और इधर कितना है, तो माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू डी अपॉन ए। फिर इस माइनस को अगर हम उधर ले जाएं तो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये हैं आपके 3 रिलेशन। आपको करना ये भी है क्योंकि आपके सिलेबस में तो ये भी है, मे बी कि आपका 4 मार्क्स में यहीं से क्वेश्चन रख दिया जाए। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पर, और जिसके साथ हमारा ये इसका बेसिक पार्ट पूरा कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा और आप इस पर बेस्ड एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे और आई होप किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो देखते हैं, इन्होंने कहा वेरीफाई दैट। पहले तो आप वेरीफाई करिए कि जो दे रखे हैं आपको क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं। आपको क्या चेक करना है कि जो यहां पर दे रखा है क्या वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है अपने रिलेशन को भी। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल आपको दे रखा है कितना है, थ्री एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो यहां पर आप तीनों वैल्यू को पुट करके देखेंगे, अगर तीनों ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को 0 बना पाती हैं, इट मींस कि ये तो जीरोस होंगे। उसके बाद की प्रोसेस को हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा एट x इज इक्वल टू 3 पर। तो जब हमने यहां पर x के प्लेस पर 3 रखना है, तो जहां जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है, अब वहां पर आप कितने लिखने वाले हैं, 3 का क्यूब माइनस 5 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। इसी के आगे करते हैं तो देखो 3 का क्यूब होता है 27, का क्यूब होता है 81, 3 का स्क्वायर होता है 9 5 45, 11 3 33 माइनस का और माइनस का 3। तो अब आपको देखना है क्या ये इसको फाइनल हो रहा है। तो देखो ये आपका कितना मिल रहा है, आगे करते हैं 81 माइनस 336 ऑफ 5, 11 का 1 कैरी 5, 11 1, 336 ऑफ 5, 11 का 1 कैरी 1, और आपका 3 1 4 4 8। यहां से क्लियर हुआ कि भाई इनका रिजल्ट तो 0 आ रहा है। अगर इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, ये 0 तो है, फिर आपको क्या करना है, अब आपको सेकेंड वैल्यू को देखना है एट x इज इक्वल टू -1। तो यहां पर आपको x के प्लेस पे क्या लगाना है, -1। 3 -1 का क्यूब माइनस 5 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस 11 टाइम्स ऑफ -1 माइनस 3। तो देखो माइनस का क्यूब करोगे माइनस रहेगा, 1 का क्यूब 1, 3 बन जा 3, माइनस 3 आ रहा है। माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हुआ और 5 बन जा 5, माइनस का 5।
फिर आपने देखा माइनस माइनस प्लस 11 और फिर आपने देखा -3। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि -3 और -5 -8 होता है और -3 -11 होता है और इसका रिजल्ट भी आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मीन्स ये भी आपका क्या है, 0 है। फिर आपको देखना है एट x इज इक्वल टू -1/3 पर। तो आपने देखा -1/3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ -1/3 का होल क्यूब, -5 टाइम्स ऑफ -1/3 का स्क्वायर, -11 टाइम्स ऑफ -1/3 -3। यहां से आपको देखना है थोड़ा सा। तो देखो माइनस का क्यूब करोगे माइनस रहने वाला है, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। 27 को 3 से कट करते हो तो आपका आने वाला है 1/9, वो भी माइनस का। ये आप करके देख लेंगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है। यहां पर आपने देखा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो क्लियर हुआ कि आपका -5 बन जा 5 और 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर आपने देखा माइनस माइनस प्लस 11/3 और ये आपका -3। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से हमने क्या किया, हमने यहां से ले लिया एलसीएम 9। तो ये कितना है, -1, ये माइनस का 5। देखो जिसके पास तो है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी तो हम मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं। इस 3 की मल्टीप्लाई कितने से करें, हम थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लिकेशन कहाँ करते हैं, न्यूमरेटर के साथ। तो देखो अगर मैं बात करूं तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करनी होगी, तो 11 3 33 माइनस इसके अपॉन में है 1, 1 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 9 बन जाए, तो 9 से करनी होगी। तो 9 की आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। 9 3 27। फिर आपने देखा कि 27 और 1 28 और 5 33 -33 मीन्स आपका रिजल्ट तो यहां से भी कितना मिल रहा है, 0। जब यहां से ये क्लियर हो गया कि ये तीनों जो दे रखे हैं इन्होंने x की वैल्यू को, ये सभी क्या हैं, जीरोज हैं। अगर ये जीरोज हैं तो हमने यहां से चेक तो कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है अपनी रिलेशन को वेरीफाई। तो आप ये कर सकते हैं, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा और ये आप क्लास 9th में बहुत क्वेश्चनों में ये अप्लाई करके आए हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि एक्चुअल में रिलेशन बिटवीन, जो हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखो यहां से एक तो क्लियर है, किसी एक को आप मान लेंगे अल्फा, किसी एक को आप मानेंगे बीटा और किसी एक को आप लेट करेंगे कि वो गामा है। पॉलिनोमियल से हम क्या निकालने वाले हैं, देखो पॉलिनोमियल आपका कितना है, px इक्वल टू 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहां से आपने देखा कि a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट a है, इधर कितना है 3। फिर आपने देखा x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है इधर b और इधर कितना है -5। आपने देखा x का कोफिशिएंट c और इधर कितना है -11। यहां से आपने देखा कांस्टेंट d की वैल्यू आ रही है -3। तो अब आपने यहां से क्या है, आपने यहां से पहले जीरोस तो इन्होंने दे रखा था, कोफिशिएंट आपने निकाल लिया। अब क्या करने वाले हैं, अपने रिलेशन को वेरीफाई। तो नंबर 1 आपका क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, प्लस बीटा कितना है आपका -1 और गामा कितना है आपका -1/3, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, ऑलरेडी माइनस है तो हम इसको तो बाहर ही लिखेंगे और जो बी की वैल्यू है उसको वैसा ही लिखना है, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की। सी ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां से आपने देखा +3 है माइनस का 1 है, ये तो आपका बचा 2 -1/3। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो रहा है आपका 5/3। यहां से आपने इसका एलसीएम लिया तो 3 2 जा 6 -1 कितना आ रहा है आपका 5/3 इक्वल टू 5/3। यहां से आपका फर्स्ट रिलेशन तो वेरीफाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सेकेंड रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखिए सेकेंड रिलेशन क्या था आपका, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। फॉर्मूला था आपका ये था -b/a, ये आपका था c/a। सबकी वैल्यू आपको पता है, लगा लो। तो ये कितना था 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। सी की वैल्यू देखो कितनी है -11 अपॉन ए की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 3 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये आया आपका -3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस आपका आ रहा है 1/3 और ये आ रहा है आपका -1 -11/3। तो यहाँ से आपने देखा -4 + 1/3 इक्वल टू -11/3।
इसको सॉल्व करेंगे, ये भी वेरीफाई होने वाला है। देखेंगे कैसे। हमने 3 एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई -12 + 1 = -11/3। यहां से आया आपका -11/3 = -11/3। तो यहां से हमारा सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो चुका है। अब देखना है हमें थर्ड रिलेशन। थर्ड क्या था हमारा, अल्फा बीटा गामा = -d/a। अल्फा की वैल्यू 3 है, -1, गामा की वैल्यू है -1/3 = -d की वैल्यू कितनी है, -3। तो ये कितना है, -3/a की वैल्यू है 3। देखो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस 1 = ये माइनस माइनस प्लस हुआ और 3 से 3 कैंसिल आउट करोगे, आंसर आ रहा है 1। यहां से क्लियर हुआ कि हमारा 3 के तीनों रिलेशन वेरीफाई हो चुके हैं। इसी के साथ इंट्रोडक्शन 2.2 कंप्लीटली फिनिश होता है। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज में देखेंगे 2.2 में, वो इसके बाहर नहीं होंगे और बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। आप एनसीईआरटी करें, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल, एम.एल. अग्रवाल या फिर आप आर.डी. शर्मा कोई सी भी बुक लगाते हो तो आप ये मान लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आपको बहुत अच्छे से इस पर बेसिक पर कमांड बनानी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।